अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चलें कुछ मेंबर्स आ जाते हैं तो फिर लाइव जो हमारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड टॉक करते हैं। जी ठीक है, कुछ मेंबर्स और आ जाएं फिर इंशाल्लाह लाइव जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं। पहले बिटकॉइन की अपडेट्स पे बात कर लेते हैं या फिर जो हैमस्टर के कार्ड्स हैं जो हाई प्रॉफिट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कौन सा टॉपिक फर्स्ट हम करें? चलें ये पहले मार्केट की थोड़ी सी अपडेट। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि बिटकॉइन अभी भी 64 के से डाउन जाएगा, इसके ज़्यादा चांसेस डाउन जाने के हैं। और आर सीज़न तभी स्टार्ट होगा जब बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना, अभी अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखें तो वो 54.23 है। जब तक इसकी डोमिनेंस 50 से नीचे नहीं होगी तब तक आर सीज़न स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। अब होता क्या है, जब आर्ट सीजन स्टार्ट होता है ना तब बिटकॉइन अगर ज़्यादा भी डंप करता है ना तो इतना ज़्यादा आर्ट्स को फ़र्क नहीं पड़ता। आर्ट्स कॉइन मतलब बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा जो कॉइन्स होते हैं उनको हम आर्ट्स कॉइन कहते हैं, अल्टरनेटिव कॉइन्स। ठीक है, अभी ये बिटकॉइन की डोमिनेंस आप देख सकते हैं 54.23 है। इट्स मीन कि भाई अगर यहाँ से बिटकॉइन $1,000 का एकदम से स्पाइक अगर नीचे करता है ना, फिर 5 से 10% कॉइन फिर डाउन चले जाएंगे। तो इसलिए और एक बात और याद रखें जो समझने वाली है। फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉइन में एंट्री ली है, ठीक है, वो कॉइन स्टोर टाइम में नहीं आता, यानी डोगी XRP इन कॉइन्स में नहीं आता। वो कॉइन आते हैं 100+ की रेंज में। तो वो जिस रेंज में आपने बाय किए होंगे, अगर बिटकॉइन वहां से एकदम से क्रैश करता है ना तो वो वापस उस पोजीशन पे बहुत मुश्किल से जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने बाइंग करनी है 3 स्टेप 4 स्टेप बाइंग करनी है। ठीक है। जो मोस्टली जो रिकवर कॉइन फास्ट करते हैं ना उनमें एक कॉइन है XRP और ADA। ये कॉइन बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, XRP और ADA। ठीक है, ये 0.37 से फिर 0.4 तक चले जाते हैं और XRP भी 0.45 तक जाता है, फिर 0.494550 तक आ जाता है। मैं आपको अगर इसका थोड़ा सी डिटेल भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें 24 आवर में अगर 7 डे का भी करें तो ये आप देखें ये इसी रेंज में 48 की रेंज से फिर वही 52 की रेंज पे। ठीक है, तो वैसे ये कॉइन भी ठीक है बट मैं इससे लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका मेन रीज़न है जो इसका ऑल टाइम हाई है ना, वो जो लास्ट बुल रन आया था उसमें नहीं हुआ था, उससे पहले ही इसका हुआ था जब इसके साथ इसका SEC के साथ फड्डा चला है। उसके बाद से इसका ना, यानी कि वो, मैं आप लोगों को इसका ऑल टाइम हाई दिखाता हूँ। इसका ऑल टाइम हाई था
2018 में, और बुल रन कब गुजरा है लास्ट 2021 में। भाई मैं इन्वेस्टमेंट तो करवाता हूँ बट मैं खुद नहीं करता, मतलब कि किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेता। आप मैंने कॉइन शेयर किए हुए हैं, आप उन कॉइन में ना बाय पार्ट्स में एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप बाइंग कर सकते हैं। चले अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, हैमस्टर कॉम्बैट। ठीक है, और टेलीग्राम आपने ओपन कर लेना है। टेलीग्राम ओपन करने के बाद आपने सिंपल हैमस्टर कॉम्बैट, और एक बात याद रखें, ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे के जाएगा क्योंकि जब एक सीरीज स्टार्ट होती है ना, जैसे नोट कॉइन आया था टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे जो सबसे फर्स्ट जो मेन कॉइन अभी इस सीज़न में आया ना, वो नोट कॉइन आया। उस जैसा ऐसा कोई भी कॉइन नहीं होगा जो प्रॉफिट दे के जाएगा। वालेकुम सलाम। ठीक है, सिंपल आपने जो कार्ड की परचेजिंग करनी है ना, इसमें जो आपको कॉइन्स मिलेंगे वो प्रॉफिट पर आवर के रेशो के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, चले मैं उसको अगेन रिपीट कर दूंगा, आप पहले ज़रा इस पे फोकस कर लें। यह जो प्रॉफिट पर आवर है ना, इस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आपको कॉइन्स की क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, कॉइन्स की क्वांटिटी, अब जो माइंस आपने करने हैं ना, आप कोशिश करें जितना ये प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज हो सकता है ना, इसको इंक्रीज करें। अब आपने माइन में जाना है, माइन में जाने के बाद यहाँ पे लीगल की ऑप्शन में आना है। ठीक है, लीगल की ऑप्शन में आने के बाद जो मेन कॉइन है जो हाई प्रॉफिट दे रहे हैं, वो इस टाइम पे ये भी एक कॉइन आया है, ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, अभी अगर आप देखें 1 मिलियन में इसने 48K की इसकी माइनिंग प्रॉफिट पर आवर आ रहा है, तो ये भी बेस्ट है। ये 4 इस टाइम बेस्ट चल रहे हैं, 1 2 3, यानी कि लाइसेंस बांग्लादेश, लाइसेंस इंडिया, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है, लाइसेंस इथोपिया और लाइसेंस जापान। इन चारों के प्रॉफिट पर आवर की स्पीड हाई है, तो आपने इन चारों को मस्ट परचेज करना है। अभी एक न्यू आया है लाइसेंस इंडोनेशिया, आपने इसके भी परचेजिंग कर लेनी है, ये भी आपको हाई प्रॉफिट देगा। तो जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट पर आवर की स्पीड ज़्यादा होगी, ये प्रॉफिट पर आवर की जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड हाई होगी, उतना आपको क्वांस की क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, अभी ये फिर आप इंडोनेशिया वाला इसको फिर कर लें। भाई आप एक ही मोबाइल के अंदर ना मल्टीपल टेलीग्राम के अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, खुद से इनवाइट कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। हर घर में 3-4 मोबाइल होते हैं, एक मोबाइल के अंदर 3 टेलीग्राम बनाओ और एक मेन अकाउंट रखो, बाकी रेफरल जब बनाने हो, जब इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, तो उसमें खुद ही इनवाइट लिंक से रेफरल बना लो अपने। बस आपको टेलीग्राम का नंबर ही चाहिए ना एक, तो आप किसी दोस्त के नंबर पे बना लें, घर में फैमिली के किसी नंबर पे बना लें। जो मेन अकाउंट है वो एक ही रखना है, बाकी अकाउंट से आप जस्ट रेफरल बनाने के लिए, जिसमें कोई ऐसा टास्क हो कि भाई इसमें आप जब इनवाइट करोगे तभी आपका ये टास्क कंप्लीट होगा, उसके लिए मैंने भी ऐसे ही किया है। अभी मुझे 3 रेफरल की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसके अंदर ही 2 और नंबर ऐड किए और एक और किसी दोस्त के मोबाइल से उसको ऐड किया है, तो 3 रेफरल बन गए। भाई रेफरल का इतना इशू होना ही नहीं चाहिए, अगर 3 रेफरल की रिक्वायरमेंट है तो वो तो इजीली बन जाते हैं। अब एक टास्क में वो कह रहा था 9 रेफरल, तो वो मुझे पता है कि उसमें मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इसलिए फिर मैंने उसमें वो टास्क किया ही नहीं है। वो आई थिंक, और एक और है इसकी 30K की अर्निंग है, इसको आपने मस्ट करना है, एक ये वाला। ठीक है,
और इसके साथ आप ये वाला ये दो कर सकते हैं, देयर आर 2 चेयर्स और लॉन्ग स्क्वीज। और इसमें जितने आपको कॉइन्स होंगे वो एक ही बार में नहीं मिलेंगे, इसमें वो 20% के हिसाब से आपको एलोकेशन करेंगे हैमस्टर कंपार्ट में। और कोशिश करें स्पेशल में जितने भी आपके पास न्यू कार्ड्स आते हैं उनको मस्ट ओपन रखें। यार सिंपल सा दूसरे अकाउंट सिंपल ये देखें, ये है, आपने यहाँ पे जाना है, ऐड अकाउंट में जाना है, सिंपल अकाउंट बन जाएगा। एक मोबाइल के अंदर आप 3 अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये एक किसी दोस्त ने भी मेरे साथ शेयर किया था, फिर मैंने उस पर भी बनाया है, ठीक है। इस तरह आप ऐड अकाउंट में जाएं, एक मोबाइल के अंदर 3 बना सकते हैं। जब रेफरल की रिक्वायरमेंट हो वो एक फिर रिमूव कर दें, सिंपल, यानी कि ये वाला है, इसको अगर लॉग आउट करना है सिंपल सेटिंग में जाना है और इसको ऐसे करके लॉग आउट करके फिर आप और रेफरल बना सकते हैं, जितने मर्जी आप बनाएं। एक मोबाइल के अंदर आप 3 बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल टेलीग्राम के अंदर। तो इस तरह आप इजीली रेफरल बनाएं, बट एक मेन अकाउंट लाजमी रखें, ये ना हो कि आप उसको भी डिलीट कर दें, जिसमें आपने इनवाइट लिंक रखना है। इनवाइट लिंक रखेंगे तो वो आगे शेयर करेंगे ना, इजी है, इसमें कोई रोकर साइंस नहीं है, ठीक है। ये मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं, ये एक मेन रखा हुआ है। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, उनको फिर मैं गाइड कर दूं कि भाई आपने कौन कौन से सिंपल आपने, और कोशिश किया करें अगर प्रॉक्सी यूज़ करें वो बेस्ट है वीपीएन से, क्योंकि वीपीएन से ना बनास को भी इशू हो जाता है, क्योंकि जो मोस्टली वीपीएन यूज़ करते हैं ना वो कनाडा अमेरिका के वीपीएन यूज़ करते हैं, यानी कि वो प्रॉपर वर्क करते हैं फ्री वाले। तो वो जो बनास है वो अमेरिका और कनाडा में बैन है, यानी यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, जिसकी वजह से उसमें आईपी का इशू आ जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें प्रॉक्सी यूज़ किया करें। ठीक है, होपफुली सबको समझ आ गया है कि हमें जो कॉइन्स मिलेंगे वो प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से मिलेंगे। और कोशिश किया करें डेली यहाँ पे अर्न में आके ना, तो यहाँ पे ये जो डेली रिवार्ड है इसको भी क्लेम किया करें। अगर मैं अब आपको फेक रेफरल अपने दिखाऊं तो सिंपल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली ये देखें मैंने फेक रेफरल बनाए हुए हैं, उनकी अर्निंग वहीं पे वही है 25K, ठीक है। इनमें ये वाला रियल है, ये वाला रियल है, बाकी सब फेक है, ठीक है। ये वाला रियल है एक, ठीक है, जिनकी यानी अर्निंग 5K वाली है समझ लो वो सब फेक बनाए हुए हैं अपने कज़न के नंबर पे सेंड करके, क्योंकि कुछ में रिक्वायरमेंट होती है। और वॉलेट को कनेक्ट करने का तरीका सिंपल, आपने एडो पे जाना है, कनेक्ट वॉलेट में जाना है और टोन कीपर, ठीक है, ये आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और सिंपल इस पर आप वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट की अपडेट, अभी हैमस्टर्स कुंभार से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम मार्केट पे बात करते हैं नेक्स्ट। और जो 100x कॉइन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो हमें 100x प्रॉफिट देंगे इस बुल रन में। हैमस्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है?
आई थिंक किसी का अब कोई क्वेश्चन नहीं है। और फेक टेलीग्राम के अकाउंट बनाने का भी तरीका मैंने समझा दिया है, किस तरह आप फेक अकाउंट बना सकते हैं। अभी कुछ मेंबर्स के पर्सनल में मैसेज आए थे कि लाइट गई हुई है क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस वजह से कुछ इलाकों में लाइट का इशू बना हुआ है। ठीक है, चले हम अब जो 100x कॉइन्स हैं उनमें जो फर्स्ट कॉइन है वो कॉइन है जैस्मी। ये हाईली रेकमेंड कॉइन है, ये आपको इजीली 100x तक प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, इसकी सिंपल सी है कि अगर आप XRP की सप्लाई देखें और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें, इसकी मैक्सिमम सप्लाई है 100 बिलियन की और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 55 बिलियन की। ठीक है, और कुछ लोग नोट कॉइन का पूछ रहे हैं, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, 100x का कॉइन नहीं है वो। मुझे लगता है बस ज़्यादातर लोगों को ना लिक्विडेट कर रहा है, शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों पोजीशन में। और उसने करीबन 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट वॉच किए हैं नोट कॉइन ने। ठीक है, जैस्मी कॉइन, अगर जैस्मी कॉइन की हम टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें ना, तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो XRP कॉइन से हाफ है। XRP की मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है, इसकी है 50 बिलियन। ठीक है, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 49 बिलियन है, मतलब ऑलमोस्ट सभी इसकी सर्कुलेटिंग में है, जबकि XRP की 50 बिलियन की सप्लाई अभी आने वाली है। तो इसलिए ये आप कॉइन बाय कर सकते हैं, ये इजीली आपको $2 से $3 के बिटवीन नज़र आ जाएगा बुल रन में। जैस्मी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसकी एंट्री 0.2 यानी 27 से लेकर हाँ अभी भी आप एक एंट्री ले सकते हैं आप। काफ़ी मेंबर्स ने मुझसे पहले भी पूछा था, तब कुछ ने कहा था ये 0.037 से नीचे आएगा ही नहीं। मैंने उनको कहा था कि भाई ये इजीली आपको 0.03 से नीचे नज़र आ जाएगा। जी भाई, हैमस्टर लॉन्च होगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। बट अब एक बात याद रखें, जब भी किसी कॉइन की कम्युनिटी ज़्यादा होती है ना, और यानी कि काफ़ी लोगों ने उसको अच्छी क्वांटिटी में ज्वाइन किया हुआ है, तो उस कॉइन ने ना उसकी क्वांटिटी कम मिलती है, यानी प्रॉफिट कम होने के चांसेस होते हैं। टैप्स वैप की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी लॉन्च होगा। होता क्या है कि अगर किसी की कम्युनिटी बन जाती है ना, तो वो फिर अपनी कम्युनिटी को सेल कर देते हैं, तो जो फिर बाय करता है वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। मीमफाई भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अभी के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, एक उसमें ब्लम है, मीमफाई है, यस कॉइन है, हैमस्टर है। ठीक है, ये 4-5 प्रोजेक्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वेरीफाइड हो चुके हैं। हाँ, सीड की कम्युनिटी अभी कम है, इसलिए उसकी अर्निंग भी कम हो रही है। हाँ, तब ग्रुप के करीबन 90% मेंबर्स ने इससे प्रॉफिट भी बुक किया है जैस्मी कॉइन से। जब मैंने इसका सिग्नल दिया था, तब तो मैंने ग्रुप में बार बार इसका बताया था कि भाई इसको बाय कर लो, इसको बाय कर लो, ये आपको इजीली प्रॉफिट दे जाएगा। और वहाँ से ये अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये करीबन वहाँ से गया था 40 के अराउंड अबाउट, यानी वहाँ से भी ये 2x प्लस प्रॉफिट दे रहा था। 17, 34 और 43 तक ये था। भाई यस कॉइन अभी तो फिलहाल जिसकी ज़्यादा कम्युनिटी है उसी पे फोकस रखें, बट लोग दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉइन हमारा हो गया जैस्मीन। जो सेकंड वन कॉइन है उसका नाम है कीशु।
किशु इनू, ठीक है। और ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसकी लिक्विडिटी भी अच्छी खासी ऐड हो रही है। इसका मैंने भी करीबन 30-40 पे ही दिया था और ये करीबन तब गया था 67-68 प्लस पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कॉइन भी आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा। किशु इनू ये एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज पे भी है। भाई जितने भी टेलीग्राम के प्रोजेक्ट्स आप वर्क कर रहे हैं ना, उन पे करते रहें। एयर ड्रॉप्स का कोई भी 100% कंफर्मेशन नहीं होती कि ये एयर ड्रॉप आपको कितना प्रॉफिट देगा जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉइन हमारा किशु है। जो थर्ड कॉइन है वो है हमारा एलॉन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एलॉन डोगिलॉन मार्स। अब बनास में भी ये कॉइन लिस्ट हो सकता है, बट बनास ने अभी थोड़ी सी ना रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि हम जैसे डोनाल्ड ट्रम्प टाइप कॉइन को लिस्ट नहीं करेंगे जो किसी के नाम पे हों। भाई जो वेरीफाइड प्रोजेक्ट हो जाते हैं ना ब्लू टिक वाले, वो लिस्ट हो जाते हैं। बाकी जो होते हैं वो समटाइम होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट स्कैम करता है ना, लोग फिर उसको रिपोर्ट कर करके ना वो वैसे ही गैप, वो टेलीग्राम चैनल ही गायब हो जाता है। तो इसलिए उस कम्युनिटी से बचने के लिए भी वो ज़्यादातर लोग ना प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप एलॉन कॉइन इसको भी परचेज कर सकते हैं। अभी ये भी बाइंग पोजीशन पे है और इसकी मार्केट भी मैं आपको आप लोगों के साथ, ये करीबन ऑलमोस्ट सभी टॉप एक्सचेंजेस पे है, सिर्फ अभी बनास पे नहीं है। और इसके ज़्यादा चांसेस आए कि बनास उसको लिस्ट कर सकता है। अगर ना भी करे फिर भी ये कॉइन अच्छा खासा बूम करेगा, ठीक है। ये आप देखें जितनी भी टॉप लेवल की एक्सचेंज है ना, ओके एक्स, गेट, के यू कॉइन, बिटकट, ठीक है, ये सभी एक्सचेंजेस पे है। जस्ट अभी सिर्फ बनास पे नहीं है। ठीक है, अभी जो हमारा फोर्थ कॉइन है उसका नाम है NFT। NFT, ये वाला NFT, NFT ऐप NFT। अब ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है? ये इसलिए है क्योंकि ये जो USDT है, TRX है, ये उसके ओनर का कॉइन है। ठीक है, ये आपको बनास में भी नज़र आ जाएगा, बट बनास में अभी इसकी ट्रेडिंग ओपन नहीं है। बट बनास में आपके पास ये कॉइन शो हो जाता है, ठीक है। और ये भी 100x कॉइन है, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है ना वही ऑलमोस्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई में, यानी 100% ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। ठीक है, तो आप इस कॉइन को भी परचेज कर सकते हैं। ये अभी बनास पे नहीं है, बनास में इसकी ट्रेडिंग ओपन नहीं है, वैसे आपको शो होता है। बाकी ऑलमोस्ट सभी टॉप एक्सचेंजेस पे है आपके, यानी जितने भी एक्सचेंजेस हैं, ओके एक्स, बायबिट, बिटगट, MXC, के यू कॉइन, HTX, ये सभी एक्सचेंजेस पे है। रफली जो 4 प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं उनको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वन NFT, सेकंड फिर एलॉन, फिर केशियो और जैस्मी, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। और कोशिश करें जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स जो इस ईयर ऑल टाइम हाई करेंगे ना, वो बहुत मुश्किल होता है कि वो बुल रन में ऑल टाइम हाई को ब्रेक करें।
किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर देता हूँ। और एफईटी का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। एफईटी कॉइन को बनास और दूसरी एक्सचेंजेस डिलिस्ट कर रही हैं, इसके बदले में ये कॉइन एफईटी कॉइन और ये 3 कॉइन ये यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है, एजिक्स कॉइन, ओशन कॉइन और एफईटी, ये कॉइन, ये तीनों कॉइन मर्ज हो रहे हैं एएसआई कॉइन में, ठीक है। और इसका रेशियो है, अगर आपके पास एक एफईटी कॉइन है उसके बदले में आपको एक एएसआई कॉइन मिलेगा, जिससे यही लगता है कि इसकी प्राइस $1 प्लस में आएगी। अगर आप इन कॉइन्स में अभी लॉस में हैं तो थोड़ा सा होल्ड रखें, ये कॉइन ना पंप करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो ओपन है और बहुत से लोगों ने जब ये न्यूज़ आई थी तब इसको शॉर्ट किया हुआ है। और बिटकॉइन की अपडेट जो जिन्होंने लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हुआ है, यार आईक्यू कॉइन इतना अच्छा नहीं है, उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जितने भी एआई कॉइन्स हैं ना वो एट द एंड आपको के साथ फ्रॉड या स्कैम करके ही जाते हैं, ठीक है। इसी तरह गेमिंग कॉइन भी इसी तरह स्कैम करके जाते हैं, क्योंकि वो बस हाइप क्रिएट करते हैं और बाद में फिर बैनक्यू कॉइन की आपको बात कर रहे हैं ना, आईक्यू कॉइन, मैं एक मिनट, आप ऊपर वाले ब्रेन वाले आईक्यू कॉइन की बात कर रहे हैं ना? या किसी और आईक्यू कॉइन की? जी, किशू में आप बाय पार्ट्स में एंट्री ले सकते हैं। अभी आप अगर $100 है, $20 से $30 की एंट्री ले सकते हैं किशू में। अगर हम इस आईक्यू कॉइन के थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें ना, ये आप देखेंगे 30 डे से इसने 1 0 ऐड ही हुआ है, किल तो दूर करने की बात है, ठीक है। और इसका ऑल टाइम हाई कितना है? 0.07, ठीक है। और मैक्सिमम सप्लाई की 21 बिलियन है और मार्केट अभी ये ऑलमोस्ट सभी टॉप एक्सचेंजेस पे है, ठीक है। होता क्या है, जितने भी ये गेमिंग कॉइन हैं या ये एआई कॉइन्स हैं, जो न्यू कॉइन्स हैं जो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर लॉन्च हुए हैं 2022 2023 में, अगर हम इस कॉइन का ऑल टाइम हाई देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 2018 में है। इट्स मीन के 2021 में इसने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, इसमें कोई इतना पोटेंशियल नज़र नहीं आया, ठीक है। अब होता क्या है कि जब बनास ने इसको डिलिस्ट करना है ना इस कॉइन को, तो इसने भाई 1 0 और ऐड कर लेना है। अभी ये करीबन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है, यानी ऑल टाइम लो 62 है और ऑल टाइम लो से थोड़ा डबल में है, सिंपल, ठीक है। अगर आप 30 डेज का देखें तो ये देखें यहाँ से ये इसने डाउन 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 डाउन, और बहुत से लोगों ने इसमें यहाँ पे एंट्री ली हुई थी। मैंने उनको तब भी कहा था भाई इस कॉइन में इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, ये तब पंप करेगा जब इसका कोई बर्निंग इवेंट हो या किसी के साथ अच्छी पार्टनरशिप हो जाए, अदरवाइज इस कॉइन में इतना मुझे पोटेंशियल नज़र नहीं आता। और एक तो हाँ, इस दफ़ा जो बुल रन होगा या तो बहुत ही हैवी किस्म का होगा या फिर बस ठुस बटा ठुस वाला। बट मुझे लगता है जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है ना वो आपको इजीली 10x तक तो प्रॉफिट दे के जाएंगे, जिनमें केक है, आईसीपी है। केक ऑलमोस्ट बाइंग पोजीशन पे आया तो आप केक को बाय कर सकते हैं,
ठीक है, पैनकेक स्वैप। अभी जो पैनकेक स्वैप है ना, ये थोड़ा सा नीचे आया है इसलिए क्योंकि जब से ये वेब 3 के वॉलेट आ गए हैं ना, बनास का आ गया, ओके एक्स एक्सचेंज का आ गया, तो इस वजह से लोग पैनकेक स्वैप पे इतनी ज़्यादा स्वैपिंग नहीं करते हैं, वो बनास वेब 3 के वॉलेट को यूज़ करते हैं। बट ये भी हाइप क्रिएट करेगा अपनी। ठीक है, और आईसीपी भी अभी बेस्ट बाइंग पोजीशन पे है आईसीपी। ठीक है, इसकी आप परचेजिंग कर लें, इसके मिनिमम 10 कॉइन्स बाय करके रख लें। ये आपको इजीली $100 प्लस में नज़र आ जाएगा बुल रन में। ठीक है, आईसीपी बाइंग रेंज में है, केक बाइंग रेंज में है, और डॉट। ठीक है, 5.8 ये भी बेस्ट बाइंग रेंज में है। और इसके साथ दो और कॉइन है, एक है यूनी। अब यूनी कॉइन क्या है, जितने भी इथेरियम के ब्लॉकचेन के कॉइन्स होते हैं ना, वो सबसे पहले यूनी स्वैप पे लॉन्च होते हैं। अगर किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है तो वो सबसे पहले, ये यूनी स्वैप क्या है, ये एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, यूनी स्वैप। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई करीबन $44 है, और अभी ये करीबन $10 है, और इसकी जो बेस्ट रेंज है ना, वो $8 से $10 के बिटवीन है, $8 से $9। अभी भी थोड़ा सा पंप है, बट ये $9 पे आ जाएगा। और हांगकांग वाला कॉइन जो है वो नियो है। ठीक है, ये डॉट से भी ज़्यादा पंप करेगा नियो कॉइन। इसका ऑल टाइम हाई करीबन $196 है, और इसकी सप्लाई भी 100 मिलियन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट सभी टॉप एक्सचेंजेस पे है, ये आप देखें बनास में, और लिक्विडिटी भी इसकी यानी मिलियन में है। ठीक है, नियो। ठीक है, उसके बाद ये आप देखें सभी टॉप एक्सचेंजेस पे है। हाँ, डीसी कॉइन बड़ा अच्छा है। बट जो ऐसे कॉइन होते हैं ना, वो रिस्की होते हैं, इनमें आप सिर्फ $50 से $60 लगा के छोड़ दें। अभी ये बाइंग पोजीशन पे है, यानी कि ये अभी बाइंग पोजीशन पे है। हाँ, ब्लॉक डाउन है क्योंकि उसकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही, ना उसकी कोई ब्लॉकचेन के कोई कॉइन्स आ रहे हैं। बट वो बूम करेगा। अगर 10x का जो मोस्ट सॉलिड कॉइन है ना, उनमें आप एनएफटी को परचेज कर सॉरी, टप कॉइन को परचेज कर सकते हैं, जो वकार जका का कॉइन है। ठीक है, अगर आप 10x को कॉइन को देखें ना, जो ओके एक्स वाला है, आपने ओके एक्स वाला या बिटकट एक्सचेंज वाला या बिटमार्ट एक्सचेंज वाला, उनको ही बाय परचेज करना है। ये स्टेक यू वाला बिल्कुल फारो कॉइन है। ठीक है, आपने ये जो 3 एक्सचेंजेस वाला है, इनमें से किसी को भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज के अंदर। और इसकी जो बाइंग पोजीशन है वो 0.017 से लेकर 0.019 तक है। ठीक है, ये 0.018 से लेकर 0.019 तक आ जाता है, और इसकी जो प्रिडिक्शन है, ये 0.7 से $1 तक जा सकता है, क्योंकि उसके पास कम्युनिटी है, तो वो इसको पंप करवा सकता है, वो अकेला ही इस कॉइन को पंप करवा सकता है। बट अभी जाहिर बात है, वो पैसा पहले बनाएगा फिर ही इसमें डालेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वो ओल्ड टर्नअप बाय नहीं करना, आपने न्यू टर्नअप बाय करना है। ओल्ड वाला तो बस उसका अल्लाह का हुक्म हो चुका है, उसके सब कुछ ख़त्म हो चुका है उसका। टर्नअप कोइन को भी बनास पे लिस्टिंग हो जाना चाहिए था, बट इसका जब फड्डा चला है तो उसके बाद फिर बनास वालों ने भी इसको दिखाया है कि भाई तुम्हें पता है तुम हमसे फड्डा कर रहे हो। तो बिटगट पे इसलिए लिस्ट हुआ क्योंकि वहाँ पे इसने अच्छे खासे रेफरल दिए थे, और अभी ये अमेरिका में ही सेटल है अभी तो।
डोगी चेन जो कॉइन है वो रिस्की कॉइन है, उसमें आप $50 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो प्रॉफिट भी अच्छा दे सकता है। और जो हाई प्रॉफिट देते हैं वो हमेशा रिस्की कॉइन ही देते हैं। मुझे याद है शिबा इनू जब कॉइन आया था, ये सबसे पहले यूनिस्वैप के बाद उस हॉटबिट एक्सचेंज पे आया था। हॉटबिट एक्सचेंज भी स्कैम कर चुकी है, आपको पता है, 2022 में आई थिंक। तो तब मैंने वहाँ पे परचेजिंग की थी और उसने मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया था। हालांकि मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया था, थोड़ा सा और होल्ड करता तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे देता। अभी XRP का मैं आर्टिकल रीड कर रहा था, इसका अपना स्टेबल कोइन आ रहा है, मतलब जितना USDT है इस तरह भी XRP का स्टेबल आएगा। जब अगर XRP का स्टेबल आता है ना तो इसकी प्राइस पंप करेगी। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था शिबा इनू $1 तक जाएगा, भाई ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, $1 पर तो नहीं जाएगा, 1 0 किल कर सकता है। ठीक है, यहाँ से मतलब 10x तक प्रॉफिट दे सकता है, 20x तक भी दे सकता है, मतलब यहाँ से 1 0 किल करके और 9 तक चला जाए। ठीक है, और क्योंकि इसमें ना जो इथेरियम का ओनर है उसकी भी इन्वेस्टमेंट है। और बट सिर्फ जो इसकी जो मेन रीज़न है ना कि जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है ना वो मेंशन नहीं की गई। अभी अगर आप कॉइन देखें इसका 88 ऑल टाइम हाई है। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक है, 88 इसका ऑल टाइम हाई है और अभी ये ऑल टाइम हाई से करीबन 4x डाउन है करीबन। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने मुझसे पेप का भी पूछा है। अब जो पेप कॉइन है ना वो कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वैसे ही एक्सचेंज इसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये पैसा लेकर स्कैम भी कर सकते हैं। बट ये लोगों को लिक्विडेट करने के लिए बेस्ट कॉइन है, अच्छा खासा इसने लोगों को लिक्विडेट किया है। और ये अपने ऑल टाइम हाई से करीबन थोड़ा सा ही नीचे है, क्योंकि 0.04017 इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि करीबन यहाँ से 60% डाउन है। इंशाल्लाह 10x मिल जाएगा, बट वही कि आपने एक ही कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है ना, जो सबसे बड़ा, वो ZK वालों ने किया है, ZK सिंक वालों ने। अब मेरे काफ़ी दोस्तों ने, मैंने भी इसमें करनी थी इन्वेस्टमेंट। इसमें यह था कि 500 से $1000 की ट्रांजैक्शन हो रही थी। बड़े लोगों ने इसमें ट्रांजैक्शन की कि हमें बड़ा अच्छा एडो मिलेगा, क्योंकि इससे पहले आर्बिट्रम पे काफ़ी लोगों ने ट्रांजैक्शन की और उससे बड़ा प्रॉफिट मिला था आर्बिट्रम का, यानी 3 लाख से 4 लाख तक लोगों ने उससे प्रॉफिट लिया था आर्बिट्रम से। ठीक है, उसके बाद साई का एयर ड्रॉप आया, उससे भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट ये ZK सिंक ने सबको यानी कि चूना ही लगाया है और इसकी प्राइस भी कुछ नहीं आई। ठीक है, 21 बिलियन की सप्लाई इन्होंने कर दी और ऑल टाइम हाई इसका कुछ भी नहीं आया। जितनी इस प्रोजेक्ट की हाइप थी ना उस लिहाज से इसने अपना कुछ दिखाया नहीं है। बस ठीक है, उनको हो रखें और कोशिश करें नेक्स्ट मंथ तक एक और डीप आ सकती है, तो उसके बाद मिनी बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। नोट कॉइन का मैं फिर रेकमेंड कर दूं, नोट कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट नहीं है, आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो इसकी सप्लाई जो है ना वो अभी मैक्सिमम कोई क्लियर नहीं है कितनी है, और दूसरी ये सिर्फ लिक्विडेट करने के लिए ही बनाया गया है। इसने सबसे ज़्यादा इस मंथ में सबसे ज़्यादा अकाउंट वाश इसने किए हैं नोट कॉइन ने,
इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था ना वो टीआरबी कॉइन का था, उसने एक मंथ में बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट वॉश किए थे जब उसने 600 प्लस का ऑल टाइम हाई किया था। टीआरबी कॉइन, टेलर कॉइन। तो बेहतर यही है फ्यूचर ट्रेडिंग करें ही ना, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर हो, अब जो सबसे बड़ा ट्रेडर जो लोग समझते हैं वो वकार जका है, उसका ऑलमोस्ट मैंने जब अकाउंट देखा था ना तो 1 मिलियन प्लस का उसका लॉस हुआ था। $1 मिलियन प्लस का, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, ठीक है। अभी भी जब लाइव आता है सम टाइम उसका प्रॉफिट हो जाता है, सम टाइम उसका लॉस हो जाता है। बट अब होता क्या है, क्योंकि उसने लेवरेज हाई लो इतनी ज़्यादा हाई नहीं ली होती, बट उसके पास फंड ज़्यादा होता है, और वहाँ से अगर वो 50x की भी लेवरेज लेता है ना, वो 1% 2% भी डाउन जाता है ना, तो इजीली 400 से 500 हज़ार डॉलर बन जाता है। और फ्यूचर ट्रेड में आपको फिर कह रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड में होता क्या है, ये सबसे पहले जब आप कोई भी न्यू पर्सन आता है ना फ्यूचर ट्रेड में, ठीक है, वो उसको प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि वो लो लेवरेज के साथ ट्रेड लेता है डरते डरते। तो बट जब वो एंट्री लेता है वो कहता है यार इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है, वो थोड़ा सा और फंड ऐड करता है, उसको प्रॉफिट होता है। बाद में फिर वो बड़ा फंड ऐड करता है और लेवरेज हाई करता है, तो अकाउंट उसका वाश हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि फ्यूचर ट्रेडिंग से ग्रेज करें, फ्यूचर ट्रेडिंग करें ही ना। मैं इसका बता रहा था आपको कि टेलर कॉइन इसने 602 तब सबसे ज़्यादा अकाउंट वाच इसने किए हैं, ठीक है। ये बात है करीबन जनवरी की, ठीक है, और यानी दिसंबर के एंड और जनवरी में सबसे ज़्यादा अकाउंट वाच इसने किए थे। उसके बाद अब टॉप नंबर पे 1 पे आ गया है वो नोट कॉइन, जिसने सबसे ज़्यादा अकाउंट वॉच किए हैं एक मंथ के अंदर। BCH कॉइन ये बड़ा ज़बरदस्त कॉइन है, ये भी बिटकॉइन के साथ पंप डंप करता है। तो इसको अगर एक कॉइन बाय कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा बुल रन में। अभी तो ये करीबन समझ लें कि 20x डाउन है, 389 पे है। ING कॉइन यार ये मुझे इतना कॉइन पसंद नहीं है, इंजेक्टिव कॉइन्स, क्योंकि जब ये न्यूली आया था ना, जो इसकी हाइप क्रिएट की गई थी उसी टाइम इसने ना, मैं आपको अगर इसका ऑल टाइम हाई दिखाऊं तो ये इसने ऑल टाइम हाई अपना यानी कि इसी ईयर किया है ING ने, जब इसकी न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो अब उससे ये करीबन 20% डाउन है, बल्कि 20% कह रहा हूँ, 100% डाउन है। यानी 52 है तो अभी इसकी प्राइस है करीबन 21 पे। तो बेसिकली इसकी न्यूज़ आई थी, इस वजह से इसको पंप करवाया गया था। प्रोजेक्ट ठीक है, बट इसमें एक चीज़ ये है कि ये आपको 10x तक प्रॉफिट नहीं दे सकता। तो कॉइन्स हमने वही सिलेक्ट करने हैं जिनके चांसेस हैं कि भाई हमें 10x तक प्रॉफिट दें। किसी और का कोई क्वेश्चन है किसी कॉइन से रिलेटेड? जो 4 कॉइन मैंने बताए हैं मैं फिर वो उनको शेयर कर देता हूँ। उसमें कीशु है, जैस्मी है, अलोन है, और फोर्थ वन अभी जेन में नहीं आ रहा, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ये 3-4 कॉइन है, इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए $50 तक लगा सकते हैं।
और बिटकॉइन की जो अपडेट है ना, जो मुझे लगता है ये 64K से डाउन जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप अभी इसकी शॉर्ट ओपन कर दें, क्योंकि बेसिकली ये लिक्विडेट करने के लिए। और एक बात याद रखें, फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन हुई थी 2019 में आई थिंक, ठीक है। 2019 में ये अराउंड अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन हुई थी। उससे पहले ये इतना ज़्यादा बिटकॉइन ना पंप डंप नहीं करता था जितना ये फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन होने के बाद इसने पंप डंप करना स्टार्ट किया है। हाँ, एनएफटी कॉइन वो, क्योंकि मैंने उससे ना प्रॉफिट लिया था एनएफटी कॉइन से, जब ये न्यूली आया था ना तब मैंने इससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाला था। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले ना एमएक्सी एक्सचेंज पे अकाउंट बना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉइन्स, और पहले क्योंकि कोई भी कॉइन आता है ना तो उसमें ज़ाहिरी बात है वॉल्यूम कम होता है, तो वो पहले अपना वॉल्यूम जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो हाई यानी बिग एक्सचेंजेस पे आता है। अब जो पहले ही बिग वॉल्यूम के साथ आता है ना, कोई भी कॉइन जितने भी बिग वॉल्यूम के साथ आता है वो आते सारी डंप करना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, अगर हम बनास एक्सचेंज ओपन करें, ठीक है। बनास एक्सचेंज ओपन करने के बाद आपने यहाँ होम पे आना है और न्यू लिस्टिंग में आ जाना है। अभी ये इसमें पता नहीं है, बनास का इशू ही रहता है। वैसे सबसे बेस्ट ना बनास एक्सचेंज आईफोन में चलती है, प्रॉपर वर्क करती है। यहाँ शोमी के मोबाइल, ये वीवो ओप्पो, इनमें ना इशू रहता है इनका। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर आप न्यू कॉइन्स में जाते हैं ना, ठीक है, ये गेनर न्यू लिस्टिंग में अगर आप देखेंगे जितने भी ये कॉइन्स है ना, जैसे बीबी है, इसका ऑल टाइम हाई $1 है, ये डॉन है, इसका ऑल टाइम हाई 0.2 के अराउंड अबाउट है, इसका ऑल टाइम हाई ओमनी का करीबन है $40-50 प्लस है, तो ये भी $14 पे है, ठीक है। किसी भी कॉइन का अगर ऑल टाइम हाई देखना हो ना, वो सिंपल आपने वनडे वाली कैंडल भी ओपन कर लेंगे ना, उसमें भी नज़र आ जाता है, ठीक है। ये देखें 55 को ना भी देखें तो कम से कम $40 पे, क्योंकि ये ट्रेड होता रहा है। तब मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कहा था यार इसको सेल कर दो, इसने डाउन जाना है, बट कुछ लोगों ने हो रखा नहीं भाई ये $150 तक जाएगा, तो भी वो होल्ड पे ही है, ठीक है। जितने भी कॉइन्स हैं, ये टाओ ये करीबन $600 प्लस पे लॉन्च हुआ था और भी ये $303 पे है। डब्ल्यू कॉइन, ये मैं अगर आपको दिखाऊं अगर 1 मंथ की, तो ये करीबन $1 के अराउंड ऑफ ट्रेड भी होता रहा है। अभी ये 0.36 पे है। किसी कॉइन आपको एमएक्स पे मिल जाएगा, ओके एक्स पे भी है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लोज करके ना मैं फिर किसी इनको बता देता हूँ किस किस एक्सचेंज पे है। ये चारों कॉइन आपको एमएक्स एक्सचेंज पे मिल जाएंगे। जैस्मिन तो आपको बनास पे भी मिल जाएगा, बाकी कॉइन आपको एमएक्सी पे मिल जाएंगे और ये ओके एक्स एक्सचेंज पे भी हैं, ठीक है। जितने ये कॉइन्स हैं ना, जब इन्होंने लॉन्च हुए हैं उसके बाद ये डंप ही हुए हैं। जस्ट जो नोट कॉइन है इसने पंप किया है, क्योंकि इसमें जो टेलीग्राम का ओनर था उसने इन्वेस्टमेंट की थी, और मैंने काफ़ी लोगों को कहा था भाई इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग ना करना, बट लोगों ने की और इसको उसने ऐसा पंप करवाया है कि लोगों के अकाउंट अच्छे खासे वाश करवाए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप बनास पे बाय कर सकते हैं। एक ही एक्सचेंज पे अपना ना फंड कभी भी ना रखिएगा,
ठीक है। किशु कॉइन किसी ने कहा था, किशु कॉइन हम देख लेते हैं। एक ही एक्सचेंज पे अपना फंड ना रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही एक्सचेंज पे फंड होगा समटाइम उसकी कोई ना कोई इशू आ जाएगा तो विड्रा आपका ओपन नहीं होगा, इसलिए मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अपना फंड रखा करें। अभी किशु किशु इनू, ये भी कोइन तभी आया था जब शिबा इनू आया था ना, उसी करीबन ईयर में ये कोइन आया था। शिबा इनू 2020 में आया था और ये 2021 में आया था, ठीक है, तब इसने भी अपना ऑल टाइम हाई किया था। और मार्केट अगर आप इसकी देखें, ये आपको करीबन सभी टॉप एक्सचेंजेस पे मिल जाता है, गेट, ओके एक्स, MXC। और अगर ये बनास पे अभी यानी कि अगर 1-2 दिन या 1 मंथ या 2 मंथ या इसी ईयर इसकी न्यूज़ आ जाती है कि बनास इस कॉइन को लिस्ट कर रहा है, भाई यहाँ से भी आपको ये 2x से 3x प्रॉफिट दे सकता है, बल्कि देगा इंशाल्लाह अगर बनास को लिस्ट करता है। अभी के लिए ये बाइंग पोजीशन पे है, आप इसको इंटर ले सकते हैं बाय पार्ट्स में। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने ईद के फर्स्ट डे आई थिंक मैसेज किए थे, सर हमारा अकाउंट वॉश हो गया है। तो वो ईद के दिन मैं खुद भी बिज़ी था, किसी को मैं रिप्लाई भी नहीं दे सका, तो इसलिए मैंने ईद से पहले 1 दिन पहले कहा था कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग ना कीजिएगा, बल्कि कोई भी ट्रेड ना लीजिएगा, ईद आराम से खुशी खुशी गुजारें फैमिली के साथ, उसके बाद फिर ईद के बाद ट्रेड देखेंगे। बट लोग भी फिर अपनी मर्जी करते हैं। और फ्यूचर में होता क्या है कि 1% आपका यानी कि चांसेस होते हैं कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए। 99% होता है कि अगर आपने हाई लेवरेज यूज़ की है और फिर वो बाद में बात आ जाती है कि भैया आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं किया। अब कोई भी ट्रेडर है, जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर है, अगर आप उसकी 1 मंथ की हिस्ट्री निकालेंगे ना, एट द एंड उसको लॉस हो रहा होगा, ये 100% कन्फर्म है। स्क्रीन शॉट नहीं आपने देखना, उसे कहना है, कोई आपको कहता है ना कि भाई मैं आपको ट्रेड देता हूँ या मेरी 100% एक्यूरेसी है, तो आप उसे कहो भाई अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखा दो 1 मंथ की, सिंपल। उससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये बंदा कितने पानी में है, वो इसने कितना प्रॉफिट लिया है, कितना लॉस किया है। दूर क्या जाना, मेरे ग्रुप में काफ़ी जिनको मैंने एडमिन बनाया था उन्होंने अपने ग्रुप शुरू किए हुए हैं और बहुत सारे बंदों के उन्होंने अकाउंट वॉश करवाए हैं। स्पोर्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कोइंस अगर आपने अच्छे कोइंस बाय किए हैं तो वो कभी ना कभी पंप करेंगे, बुल रन में तो ख़ास तौर पर पंप कर जाएंगे, ठीक है, और बुल रन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। बट अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन की हुई है तो उसमें आपको या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक चीज़ होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करनी है तो भाई लो लेवरेज के साथ करें। पहले तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, बट अगर ज़रूर करनी है कि भाई कोई कीड़ा है कि भाई करनी है, रिस्क लेना है, कुछ करना है, तो फिर आप लो लेवरेज के साथ कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे शेयर की थी नोट कॉइन की, पता नहीं किसकी, उसकी फीस बहुत। अब जो जो शिट कॉइन होते हैं ना, मीम्स कॉइन्स टाइप, जैसे ये फ्लोकी है, नोट है, शिबा है, पेप है, तो इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है फ्यूचर ट्रेडिंग की, यानी ट्रेडिंग की फ़ीस इनकी ज़्यादा होती है बाकियों की निस्बत। बिटकॉइन की मैं अगेन अपडेट दे देता हूँ। बिटकॉइन की नॉमिनस इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आर्स आपको रेड रेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और BTC ने 64K से डाउन जाना है, इसको जहन बना लें आप, 64K से डाउन। अभी ये 64,9
0.02 पे है, और अभी के लिए ये 65,500 तक थोड़ी सी स्पाइक ले सकता है, उसके बाद ये 64 से डाउन। और जो मैंने इसकी देखी थी स्पॉट, जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ना, वो करीबन 58-59 के अराउंड बाउट है। अगर ये उसको ब्रेक कर जाता है 50 भाई, तो फिर आपको आर्स कोइन समझ लें कि 100% डाउन नज़र आएंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? और जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस 50 से नीचे नहीं आएगी, आर्ट सीजन स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि जब आर्ट सीजन स्टार्ट होता है ना, तो बिटकॉइन के पंप डंप से इतना ज़्यादा आर्ट्स कॉइन्स को फिर फर्क नहीं पड़ता जितना अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस की वजह से एकदम से बिटकॉइन अगर 1500 से $2,000 भी डाउन जाता है, तो आर्ट्स 10 से 20% डाउन चले जाते हैं। इसलिए अब मेन रीज़न ये भी होता है कि सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन होती है ना, जो बिग वेल्स होती हैं, वो मोस्टली उन्होंने बिटकॉइन, ईथरियम और बीएनबी में ट्रेडिंग ओपन की होती है। ठीक है, तो इस वजह से उनके अकाउंट वाश होते रहते हैं। बट उनको जारी बात है, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया, उनकी मिलियन में इन्वेस्टमेंट होती है। भाई वर्ल्ड कॉइन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप वर्ल्ड कॉइन की बात करनी है ना, WLD इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसकी जब फ्यूचर ट्रेडिंग हुई थी तब इसको इसने पंप करवाया गया था। अगर आप इसका टोटल देखें, यानी कि जब इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग करीबन जनवरी में आई थिंक, या दिसंबर के एंड में जब इसकी ट्रेडिंग ओपन हो गई थी फ्यूचर, तब इसको ना एकदम से पंप करवाया गया था $660 का। अभी इसका मार्च में $11 का ऑल टाइम हाई था। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो भाई ये करीबन $2 पे है, यानी कि 5x डाउन है करीबन। और वर्ल्ड कॉइन पे तो मैंने वीडियो भी बनाई थी भाई, इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय ना करना। इसकी मेन रीज़न मैंने बताई थी कि इसका जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई तो इसकी बताई नहीं गई, बट जो सप्लाई थी वो 10 बिलियन की थी, और सर्कुलेटिंग सप्लाई उसका करीबन 5% थी, 5% भी नहीं है। ठीक है, 245 मिलियन है। तो भाई अभी 95% समझे इसकी सप्लाई आने वाली है। लॉन्ग टर्म की कॉइन्स में ना आप सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई पर मस्ट फोकस किया करें। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें और टोटल सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किसी और का कोई इसी तरह 2022 की बात है या 2023 की बात है, GMT कॉइन बड़ा आया था और इसकी हाई भी बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई थी, और ये टॉप करीबन 50 में आ चुका था, टॉप 40 में बल्कि। ठीक है, और तब इसने अपना ऑल टाइम हाई भी किया, और अभी ये करीबन ऑल टाइम लो के करीब है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह कॉइन्स के साथ होता है। अगर आप सी आल पे देखें तो ये 2022 में आया था मार्च, और अप्रैल में इसने ऑल टाइम हाई किया है, उसके बाद फिर डाउन चला गया, यानी कि जिसमें वाह करनी थी इसके। फिर NFT बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में सेल हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ये भी उसी कैटेगरी में आ जाता है, वर्ल्ड कॉइन, GMT कॉइन। स्टेप एंड गो, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी। अभी भी ये प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड कॉइन है ना, उससे अच्छा है ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऑल टाइम लो पे है, तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। 0.16 ऑल टाइम लो पे ही है करीबन ऑलमोस्ट। हाँ, डॉट और लिंक दोनों बेस्ट हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और ICP भी इनमें है, उसमें भी आप एंट्री ले सकते हो। बट बिग कॉइन में अब होता क्या है कि बिग कॉइन में अगर फॉर एग्जांपल आप $100 लगाते हैं, तो उसमें आपको क्वांटिटी कम मिलती है।
जो लो प्राइस कॉइन है जिनकी प्राइस $1 से नीचे है, उसमें अगर आप $100 लगाते हैं उसमें क्वांटिटी आपको अच्छी मिलती है और वो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा अच्छे देके जाते हैं। और लिंक से ज़्यादा अच्छा डॉट डॉट का प्रोजेक्ट है, डॉट और यूनी। अगर हम डॉट का भी थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें, डॉट बड़ा ओल्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी जो यानी कि टोटल सप्लाई है वही सर्कुलेटिंग सप्लाई में है और ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के करीब करीब ही है, यानी करीबन ये डाउन है 10x करीबन डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो इसमें ये एंट्री आप ले सकते हैं बाय पार्ट्स में, स्टेप बाइंग आप करें इसमें डॉट कॉइन में, ये आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा क्योंकि इसकी पास कम्युनिटी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम भाई अभी 10 से इतना टाइम नहीं होता लर्निंग कोर्स के लिए, ये लाइव वीडियो के लिए भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, वो भी क्योंकि पर्सनल में ना बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज किए हुए थे, तो मोस्टली लोगों के यही क्वेश्चन थे मार्केट और कम्बाट हैमस्टर से। तो उनके लिए ही फिर मुझे कल भी, क्योंकि आर्टिकल मैंने रीड किया था एफईटी का, उस पर फिर मैंने वीडियो बना के शेयर की कि कहीं आप लोग उसमें स्टक ना हो जाओ, क्योंकि जब बनास किसी कॉइन को डिलिस्ट करता है ना, डिलिस्ट मतलब अब ये भी एक स्कैम करने का तरीका होता है कि हम मर्ज कर रहे हैं जी। मर्ज का मतलब यही है कि भाई जिन लोगों ने 2 से ढाई $3 पे एफईटी को बाय किया हुआ है उनके साथ तो ये चांसेस ख़त्म हो गए ना कि ये कॉइन पंप करेंगे, क्योंकि जब ये स्वैपिंग हो जाएगी इनके बदले में आपको ASI कॉइन मिलेंगे, अब वो पंप करें या डंप करें, और ज़्यादा चांसेस यही होता है कि जब न्यू कॉइन आता है वो एक मतलब पंप करके बाद ऐसा डंप होता है उस पोजीशन पे अगेन जाता ही नहीं है। अच्छा, डॉट कॉइन और लिंक कॉइन का भी पूछा था ना मुझे, बट मैं डॉट को ज़्यादा हाईली रेकमेंड करता हूँ। और कुछ लोग ये भी रेकमेंड कर रहे हैं पाइथ, टिया, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं भाई जो मैं आकर थोड़ा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो ये पाइथ है इसका ऑल टाइम हाई करीबन $1 है, ठीक है, और सप्लाई इसकी इतनी ज़्यादा है, बट यूट्यूबर्स ऐसे ही हर कोइन को कही जाते हैं भाई ये कर देगा, ये वो कर देगा, होना इसने करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये यही बड़ी बात है, ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है। और अभी ये 0.3 पे है ऑलमोस्ट, ये यानी कि अगर हम 90 डे की देखेंगे ना, ये सिर्फ डाउन ही आता रहा है। बाकी कॉइन्स तो आपको जैसे ये केक है, ये आपको यूनी है, ये आपको पंप नज़र आते हैं कि भाई 100% से लेके 200% तक पंप हुए हैं, बट ये तब से डाउन 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 डाउन। और इसी के साथ टिया का मुझे थोड़ा सा है, अगर टिया, ठीक है, बट मैं इसको भी ज़्यादा हाईली रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये $6 पे है और 10s इसका $60 बनता है, ये भी करीबन डाउन डाउन तब से डाउन डाउन ही आ रहा है, ठीक है, जब से ये लिस्ट हुआ है। होता क्या है, जो यूट्यूबर्स होते हैं ना उनको ये जो कॉइन्स वाले हैं ये भी पेमेंट समटाइम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कॉइन्स बता देते हैं कि भाई ये कॉइन बाय कर लो, मे भी ये कॉइन आपको नेक्स्ट ईयर वैसे ही नज़र ना आए। इसलिए आपने किसी के कहने पे कोई भी कॉइन बाय नहीं करना, आपने थोड़ी सी खुद एनालिसिस करनी है भाई इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, और ये इसके साथ पार्टनरशिप हो रही है, बर्निंग इवेंट हो रहा है, मैक्सिमम जो सप्लाई है वो क्लियर है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें देख के आपने खुद एंट्री लेनी है। चीज़ें मैंने आप लोगों का ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि आपने कैसे चेक करनी है, डेस्क टूल से कैसे चेक करनी है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है, कैसे लिक्विडिटी ऐड हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर एंट्री ले। अगर आप ऐसे ही किसी यूट्यूबर के कहने पे, अब मुझे याद है जब 2017 का बुल रन आया था ना, 2016 में बड़े लोगों ने बड़े कॉइन रेकमेंड किए थे, वो 2017 में वैसे ही गायब हो गए। मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। तो यानी कि प्रॉफिट होने की बजाय लोगों ने सोचा था कि हमें 10x तक प्रॉफिट होगा, वो जो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ीरो हो गई थी। बनास ने भी, हालांकि वो कॉइन बनास पे भी लिस्ट थे उसमें। अब 2020 में एक कॉइन आया था, उसमें मैं ट्रेड करता रहा, BTC ST, बिटकॉइन हैश रेट के, ठीक है नाम था उसका, बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट। तो वो ऐसा डाउन गया है। हालांकि मैंने तो एग्जिट कर दिया था क्योंकि मैं उसमें स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा था और बुल रन में ही कर रहा था। उसको बाद वो बना से डिलिस्ट ही हो गया है। मे भी अभी किसी एक्सचेंज पे हो तो मैं उसका आपको साथ शेयर करता हूँ। बनास में उसने अपना ऑल टाइम हाई करीबन BTC ST, हाँ ये वाला, अभी ये तब टॉप 100 में आता था। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आ गया, ये देखें 2021 में ही। और इसका ऑल टाइम हाई, क्योंकि जब फिर इसकी मर्जिंग हो गई थी, हालांकि इसकी सप्लाई भी कम थी। लोग फिर बात करते हैं सप्लाई सप्लाई, और इसकी भी बात तब ये की गई थी भाई इसकी सप्लाई बहुत कम है, और ये भाई यानी कि इधरियम के बाद तीसरे चौथे नंबर पे कोइन आएगा, ये कर देगा वो कर देगा, और इसने वाकई ये कर दिया। अब करीबन ऑल टाइम लो पे पहुंच गया। और ये अभी भी, बनास ने तो इसको डिलीट कर दिया था, अभी भी ये गेट एक्सचेंज पे है, यानी ना होने के बराबर है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लोग क्या करते हैं, अभी भी कुछ लोगों ने इसको रेकमेंड किया है कि भाई ये अगर यहाँ से $10 भी चला जाएगा तो आपको 10x प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई होना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे कॉइन से बचें, जितना हो सके बचें, वरना भाई आप चाहते तो प्रॉफिट हो, बट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ही ज़ीरो हो जाएगी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो फिर, नहीं तो फिर लाइव क्लोज करते हैं। इसलिए मैं लाइव आया था क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, तो सबके करीबन सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं। और किसी ने किसी और कोई का पूछना है? टिया पाइथ का मैंने बता दिया है, ये मुझे नहीं इतना इसमें ना कोई पोटेंशियल नज़र आता, और वर्ल्ड कॉइन में भी इतना कोई ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। वर्ल्ड कॉइन से बेस्ट है कि आप GMT कॉइन में रिस्क ले सकते हैं। ICP के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है ख़त्म होने के। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम ICP देखें, ठीक है, ये अभी टॉप 30 में ही आता है, 24 की इसकी रैंकिंग है। ठीक है, अब इसके ना पार्टनरशिप भी वर्किंग कर रही होती है। अब इसके फॉलोअर्स भी बड़े अच्छे हैं, कम्युनिटी भी इसकी अच्छी है। ठीक है, अब जब होता क्या है, जब इसकी ब्लॉकचेन के कॉइन्स आएंगे ना ICP, यानी कि जब इंटेलिजेंस AI कॉइन्स का ट्रेंड चलेगा, ये इंटरनेट वेब 3 का ट्रेंड चलेगा, तब ये कॉइन अच्छे खासे बूम करते हैं। अदरवाइज ये कॉइन डाउन 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 चले जाते हैं। अब अगर हम इसका 24 आवर का वॉल्यूम भी देखें, 19 मिलियन का है, तो ये बहुत अच्छा वॉल्यूम है। और बाकी एक्सचेंजेस पे भी मिलियन में वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं। नेयर भी अच्छा है। RNDR ये थोड़ा सा रिस्की कॉइन है। ठीक है, ठीक है, और ये करीबन अपने ऑल टाइम लो से करीबन, ऑल टाइम हाई से करीबन 50% डाउन है। ऑल टाइम हाई इसका करीबन $13 है। तो ये कॉइन ये है कि आपको ना 10x तक प्रॉफिट नहीं दे सकता।
यार बुलरन में मुझे लगता है ये $100 को क्रॉस करना चाहिए आईसीपी को, और इंशाल्लाह ये आईसीपी $100 क्रॉस, यानी ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा ज़रूर आईसीपी कोइन। ईवो कोइन, ईवो कोइन ये वो कोइन तो नहीं था जिसका एयर ड्रॉप वगैरह भी चला था, नहीं आई थिंक वो ए वाइव था। यार ये कोइन भी बस ठीक ही है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑल टाइम लो पे है। कोई भी कोइन है ना उसकी कम्युनिटी भी देखा करें, कम्युनिटी कम से कम 100K प्लस होनी चाहिए उसकी, फॉलोअर्स वगैरह ना। हाँ आईसीपी अभी डाउन आ गया है, ऑलमोस्ट सभी कॉइन डाउन आए हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। ये क्रिप्टो इसी तरह है, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं जैसे ही कॉइन बाय करूं तभी कॉइन पंप होना करना स्टार्ट कर जाएं, तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है। अगर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में अगर कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ईवो कॉइन, यहाँ पे आपने $100 की एंट्री ले ली, तो यहाँ से भी आपको ये 4 नजर आ जाएगा, यानी जब आपने एंट्री लिया तो 99% चांसेस यही है कि कॉइन वहां से भी डाउन जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं 3 स्टेप बाइंग 4 स्टेप बाइंग का कहता हूँ, ताकि आपकी एवरेज प्राइस थोड़ी सी नीचे आए और आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। और ज़्यादा जो स्पॉट में भी लॉस करते हैं ना, वो डर के मारे एकदम से जब बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब वो 4 स्टेप की बाइंग नहीं करते तब उनको ज़्यादा लॉस होता है। और डोगी कॉइन ये ब्लू रन के लिए सबसे बेस्ट कॉइन है, इसको आप मस्ट परचेज कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ एक कॉइन भी शेयर कर देता हूँ जो आपको 7 डेज के अंदर ही प्रॉफिट दे जाएगा, बल्कि उससे पहले ही प्रॉफिट दे जाएगा। उसका नाम है डॉग, DOG, डॉग। ठीक है, रोन्स का प्रोजेक्ट है। अभी जो इसकी बाइंग है वो 0.057 से लेकर 0.0 करंट प्राइस तक बनती है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जिट ये 0.064 से लेकर 0.067 तक इजीली चला जाएगा, बट आपने अभी इसमें भी 3 स्टेप बाइंग करनी है, ये आपको प्रॉफिट दे जाएगा। शिप बुल रन में होपफुली 10x से लेकर 20x तक प्रॉफिट दे सकता है, बट जो कहते हैं कि 0.1 या $1 वो इम्पॉसिबल है। और फिर कहना शुरू कर देते हैं उसका तो वो डेली बर्निंग हो रही है। भाई बर्निंग की जो क्वांटिटी है ना, वो समझ लें ऐसे है जैसे समुंदर में जो, यानी कि रेत के कतरे के बराबर, इस तरह का हिसाब है। ठीक है, तो इसलिए शिबा इनू को आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इथेरियम के ओनर की इन्वेस्टमेंट है शिबा इनू में। अलोन मॉस जो दुनिया में बेहतरीन आदमी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। बट ये जो रिच पीपल होते हैं ना, ये लोगों को चूना भी बड़ा अच्छा खासा लगाते हैं। बट पेप से ज़्यादा अच्छा कॉइन ये है, यानी कि शिबा इनू मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पेप से ज़्यादा अच्छा कॉइन है शिबा इनू। और शिबा इनू से ज़्यादा अच्छा कॉइन है डोगी, डोगी को आप परचेज कर सकते हैं। और अभी स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो ये करीबन बिटकट पे है, और भी काफ़ी एक्सचेंजेस पे है, बिटमार्ट पे है। ठीक है, बिटकट ठीक है, अच्छी एक्सचेंज है Rugate.io, तो इस कॉइन को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका भी ट्रेंड चलेगा रोन्स कॉइन्स का, और ये इसको फ्यूचर में बनास भी लिस्ट कर सकता है। डो कॉइन की समझ आ गई सबको?
और जो यानी कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन के कॉइन है वो सबसे ज़्यादा अगर परचेजिंग होती है उसकी वो पैनकेक स्वैप पे होती है। तो के कॉइन को मस्ट बाय कीजिएगा और यूनी कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों कॉइन हाईली रेकमेंड है, यूनी और केक। ठीक है, ये दोनों कॉइन आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। वैसे तो TWT ये भी अच्छा कॉइन था, बट जब से ये वेब 3 के प्रोजेक्ट आ गए हैं ना, वेब 3 के अपने, यानी कि बनास ने अपना वेब 3 एक्सचेंज लॉन्च किया है, इस तरह OKX ने भी, बिटगट ने भी, करीबन सभी जो टॉप की एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपना वेब 3 लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से ये TWT C98 इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो इतना दम नहीं रहा जितना पहले था। तो इसलिए और कोशिश करें कि बनास की वेब 3 पे जो आते हैं ना एयर ड्रॉप्स, जैसे बिटकॉइन की स्टेकिंग करनी है बिटकॉइन, तो इस तरह के जो स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म है ना उनसे अर्निंग अच्छी हो जाती है। होता क्या है, जितने आपने बिटकॉइन की स्टेकिंग करनी है उतने आप 7 डे की स्टेकिंग होती है या 1 मंथ की स्टेकिंग होती है, वो बाद में फिर आप विड्रा कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो, और प्रॉफिट भी मैंने अच्छा मिल जाता है। BB की स्टेकिंग की थी, इसी तरह एक और कॉइन है सोल BTC इस तरह का कुछ था, तो उसको मैंने स्टेकिंग पे लगाया है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप स्टेकिंग पे लगा दिया करें। यानी बनास के जो वेब 3 के एयरड्रॉप्स होते हैं ना उनको ज्वाइन किया करें, उनकी 100% कंफर्मेशन होती है कि उससे प्रॉफिट होगा, बट ये नहीं कंफर्म होता कि कितना होगा, समटाइम थोड़ा प्रॉफिट होता है। अभी मैंने LFT पे एक हमने फ्री की NFT मिंट की थी, उससे करीबन $10 से $12 प्रॉफिट हुआ था फ्री का, क्योंकि वो हमने फ्री में मिंट की थी। और फिर एक दो और प्रोजेक्ट थे वो मैंने शेयर किए थे, उससे भी हमें प्रॉफिट हुआ था। अभी जो एक्सचेंजेस की बात करें तो जो टॉप लेवल की एक्सचेंजेस हैं मैं वो उसमें बनास नंबर 1 पे है। इसी तरह FTX होती थी पहले नंबर पे, वो स्कैम कर चुकी है 2021 में या 2022 की बात है। तो कोई भी एक्सचेंज जब उसने स्कैम करना होता है ना वो बता के नहीं जाती, जिसने स्कैम करना होता है वो स्कैम कर जाती हैं। और कोशिश करें जो कॉइन्स मैंने रेकमेंड किए हैं उन पर रिसर्च करें और खुद की बाइंग करें। ठीक है, और सोल कॉइन भी अच्छा प्रोजेक्ट है, बट इसके में 4 स्टेप बाइंग कर सकते हैं आप। ठीक है, और टोन की ब्लॉकचेन पे बहुत ज़्यादा कॉइन्स आ रहे हैं, ये आपको इजीली पंप $7 से $8 तक नज़र आ जाएगा जब ये हैमस्टर का आएगा एडोप या किसी और कॉइन का, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको टोन विड्रा करने पड़ेंगे, जिससे टोन की बाइंग प्रेशर आएगा और ये पंप करेंगे। हाँ अच्छा, एक्सचेंजेस की हम बात कर रहे थे, एक्सचेंज और जो NFT वाला चक्कर है ना इनसे आप दूर रहें। ये NFT आपको 100% लॉस ही दे के जाती हैं। अब बड़े लोगों ने बनास में हाई प्राइस में NFT बाय की हुई थी और ऑलमोस्ट सभी लॉस में हैं। तो ये जो NFT वाला चक्कर है ना इनसे आप दूर ही रहें। ये मुझसे किसी ने पता नहीं किस NFT का पूछा था, मैंने कहा था यार जो फ्लोर प्राइस होती है ना कोइन की, NFT की प्राइस उस फ्लोर प्राइस से भी डाउन चली जाती है। एक्सचेंजेस टॉप की एक्सचेंजेस में बनास, कोइन बेस अभी पाकिस्तान में वर्क नहीं कर रही। सबसे ओल्ड एक्सचेंज जो है ना वो कोइन बेस है, सबसे ओल्ड। ठीक है, मैं इसमें करता होता था स्वैपिंग और ट्रेडिंग वगैरह। ठीक है, यानी कि तब ये डिपॉजिट विड्रा ही होता था और कुछ नहीं होता था, यानी कि कोइन की ट्रांसफ़र करते थे कोइन बेस एक्सचेंज में, वो कोइन बेस प्रो में होती थी ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे ओल्ड एक्सचेंज कोइन बेस एक्सचेंज है। उससे पहले मैं पोलोनिक्स यूज़ करता था, फिर बिट्रिक्स थी एक्सचेंज, वो पाकिस्तान में इंडिया में बैन हो गई बिट्रिक्स एक्सचेंज। पोलोनिक्स तो अभी भी वर्क करती है, बट बनास नंबर 1 कैसे बनी, बनास ने जब ट्रस्ट वाले के साथ पार्टनरशिप की ना, और फिर बनास की ब्लॉकचेन पे जब शिट कोइन आने स्टार्ट हुए तो उसके बाद फिर बनास नंबर 1 एक्सचेंज बनी।
क्योंकि इसके डेली बेस पे 100+ डेली कोइंस ट्रस्ट वॉलेट पे आ रहे थे, एयर ड्रॉप मिल रहे थे। 2018 की बात है, हाँ। तो एयर ड्रॉप्स आ रहे थे और 19 में फिर ये छा गई, और 2020 में फिर बनास को वकार ज़का ने बड़ा प्रमोट किया था, आपने देखा ही होगा। पर फिर जब उसका अकाउंट वॉश हुआ तो उसने फिर वो भी बनास के अगेंस्ट चला गया कि बनास बैन हो जाएगी, बनास बैन हो जाएगी। वो करीबन 2020 से कह रहा है और 4 साल हो चुके हैं, 4 years हो चुके हैं उसको कहते हुए। बट उसको क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिप्टो की उसी ने दी है। मैं फिर रेकमेंड कर रहा हूँ कि MXC एक्सचेंज पे ना अकाउंट मस्ट बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको मीम कोइन इसी एक्सचेंज पे मिल जाते हैं। बट आपने एवरी जो मीम कोइन है उसमें एंट्री नहीं लेनी, यानी किसी भी ऐसे मीम कोइन में एंट्री ले लें, क्योंकि उसमें ऐसे कोइन भी लिस्ट होते हैं जो एकदम से $10 पे जाते हैं, बाद में उसमें 5 जीरो ऐड भी हो जाते हैं। ठीक है, मैं MXC एक्सचेंज को इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी आते हैं। जैसे पेप कोइन से मैंने सबसे पहले MXC एक्सचेंज से ही प्रॉफिट लिया था, और यहाँ से मैंने ऑल टाइम हाई पे ही उसको एग्जिट किया था, जो बनास पे उसने करीबन तब किया था। अब तो उसने अपने ऑल टाइम हाई से भी करीबन 2x+ किया है रिसेंटली 2 मंथ के अंदर अंदर। तो कोशिश करें मिनिमम 10 कोइंस की लाजमी बाय करें, मिनिमम 10 कोइंस। मैंने आपको बिटकॉइन का कहा था ना कि 65, ये अभी करीबन 65,500 तक नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर ये डाउन जाएगा। तो ये करीबन 61 142 पे आ चुका है, 127 पे अब 160। तो लोग इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन करते हैं, बाद में फिर अकाउंट वॉश करवा के आराम से बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं क्रिप्टो स्कैम है। चलें जी, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।